Hi guys, welcome back to the Shankar IAS, PCS and GS वाले। वेलकम टू द हिंदू न्यूज एनालिसिस एंड एडिटोरियल। आज 3 मई 2023 है। आज का द हिंदू न्यूज एनालिसिस कहने से पहले मैं कहूँगा कि आप लोग को द हिंदू का PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम पे जाना होगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में ऊपर दे दिया गया है, उसमें जा कर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आज का जो पहला न्यूज है उसके तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो आज का पहला न्यूज है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्लान बना रही है कि जो भी व्यक्ति है जिसको जो है डेथ पेनाल्टी मिलता है, यानी कि फांसी की सज़ा मिलती है, उसमें क्या होता है कि एक तो पहले सबसे कम लोगों की फांसी की सज़ा मिलती है, उसमें भी है जो जिसको फांसी की सज़ा मिलती है तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है पेन होता है। मतलब जिस समय लटकाया जाता है तो उसमें कुछ समय लगता है, उसमें जो है बहुत ही पेन होता है। तो उसको बदलने के मतलब उसको अलग या तो फांसी की सज़ा ना दिया जाए, या अगर दिया जाए तो उसको अलग तरीक़ा से दिया जाए। बहुत सारे फांसी की सज़ा होती है जो कहता है कि इसे उम्र कैद में जो है बदल दिया जाता है। यहाँ पे जो है ये सज़ा जो है ना आपको कहता है कि सेक्शन जो है 354(5) में जो है क्रिमिनल प्रोड्यूसर में जो है ये आता है। और इसमें DY चंद्रजीत सिंह बोले हैं कि ये जो है ना कि ये जो पेन होता है ना, जिस समय जो पेन होता है जब इंसान को फांसी दिया जाता है, कोई अक्यूज को जो फांसी दिया जाता है तो उसमें दर्द होता है, तो उसका जो है दूसरा तरीका भी अपनाना चाहिए। तो इस न्यूज़ में जो है इतना ही है। उसके बाद जो है आगे हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे 2 न्यूज़ है। पहले एक छोटा सा न्यूज़ है जिसके बारे में हम लोग पहले जो है पढ़ चुके हैं। कहता है कि राजनाथ सिंह जो अभी गए थे, मालदीव गए हैं, उसमें जो है डिफेंस फोर्सेज जो है उनको जो है गिफ्ट में दिए है। उसके बाद नेवल वेसल से दिए हैं, उसके बारे में बात किए हैं। उसके बाद हम लोग जो है मालदीव के बारे में जो है रिलेशन है उसके बारे में जो है हम लोग पढ़ चुके हैं और उसके बाद समझ चुके हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर पिछले वीडियो में हम लोग जो है मालदीव का जो है पूरे रिलेशन जो भी जैसे क्या है उस सब के बारे में जो है जान चुके हैं। तो ये छोटा आर्टिकल है, अभी हाल ही फिलहाल में कल परसों मैंने बताया था। उसके बाद कहता है कि यहाँ पे एक चीज़ है जो पढ़ने लायक है। कहता है सेंट्रल वर्सिटी अपॉइंटमेंट्स टू शिफ्टेड टू ऑनलाइन पोर्टल। ये जो है सेंट्रल वर्सिटी जो है आपको ऑनलाइन पोर्टल जो है UGC जो है बना रही है। इसके बारे में जो ये न्यूज़ है तो ये है क्या, कहता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है ना ये अलग जो है पोर्टल बना रही है। तो उसके बाद में वहाँ पर क्या होगा कि उस पोर्टल पे जा कर के हम लोग जो है बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ कहता है कि द पोर्टल विल प्रोवाइड ए कॉमन प्लेटफॉर्म ऑफ लिस्टिंग ऑफ वैकेंसीज, एडवर्टाइजमेंट एंड जॉब्स अक्रॉस ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। यानी कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होगा उस पर एक कॉमन चीज़ होगा कि यहाँ पे जो है क्या होगा कि हर चीज़ जो है दिखाया जाएगा। मतलब जॉब होगा, ये सब जो है यहाँ पे एक क्या है आपको देख सकते हैं कि ये एक ही पोर्टल पे जो है किया जाएगा। उसके बाद है कि ये जो मतलब जो भी चीज़ है कि उसको देखना, सब कुछ करना, यहाँ पर जो UGC के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा है। तो ये चीज़ जो आपको है न्यूज़ में है। उसके बाद कहता है कि हम लोग को क्या पढ़ना है, तो ये तो न्यूज़ है कि एक प्लेटफॉर्म जो है UGC लॉन्च की है। तो उस प्लेटफॉर्म के यानी कि UGC के बारे में जो है हमको जानकारी होना चाहिए। तो हम लोग जो है UGC के बारे में पढ़ेंगे। तो UGC क्या होता है, तो UGC क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। इसको जो है 28 दिसंबर 1953 में जो है बनाया गया था। बाद में जो है इसको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है बना दी गई, जो कि पार्लियामेंट एक्ट 1956 के तहत जो है इसको बनाया गया। इसका काम क्या है, तो काम है क्या है, कहता है कोऑर्डिनेशन है, मेंटेनेंस है ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग है, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन है। ये जो कहता है कि मतलब जी कहता है कि जितने भी स्टैंडर्ड होगा ना तो उसको जो टीचर का जो स्टैंडर्ड है उसको जो है मेंटेन करेगा। उसके बाद है कि एग्जामिनेशन को जो भी एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी वगैरह लेती है उसको देख रेख करेगी। उसके बाद रिसर्च करना, ये सब जो है यूनिवर्सिटी में जो है एजुकेशन वगैरह का जो भी होगा इसका काम जो है UGC के अंतर्गत आता है। इसका हेड क्वार्टर क्या है, तो हेड क्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में पड़ता है। तो ये से आपको जो है UGC के बारे में बताया। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। एक न्यूज़ है, ये कहता है कि कर्नाटका
रैंक द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट इन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कर्नाटका जो कहता है कि यह जो मैन्युफैक्चरिंग में जो है बहुत आगे तक जो है इनोवेशन किया है, उसके बारे में ये न्यूज़ दिया हुआ है। कहता है कि अभी जो है टॉप लेवल पे जो है कर्नाटका जो है राज्य है जो है अभी आया है। तो इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि ये जो है ना, इसके बारे में इनोवेटिव स्टेट जो मैन्युफैक्चरिंग है, तो इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जो है हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो इसके लेकर के जो है हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा न्यूज़ है, नोट्स है, उसके बारे में जो है वो लेकर के हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद कहता है कि यहाँ पर जो है ना, ये कहता है कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे जो हुआ था उसके अंतर्गत जो है कि क्या क्या बोला था। तो कहता है कि सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे जो है 2021 में जो है 21-22 में जो है बताया था, ये लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था? तो ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे मतलब लॉन्च किया था। बात जो है ध्यान से सुनिए कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे जो है लॉन्च किसने किया था? तो टेक्नोलॉजी कहता है कि सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी किया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इन्होंने जो है कब 21 और 22 में लॉन्च किया था। ये चीज़ हो गया। दूसरा बात है कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे होता क्या है, मतलब ये क्या है? तो ये जो है कहता है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो मिलकर काम करता है। मतलब जो दो ऑर्गेनाइजेशन है, पहला कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। दूसरा है द यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये दोनों बॉडी जो है आपको मिलकर काम करती है। तो ये क्या है? तो ये कहता है कि लक्ष्य इसका क्या है? तब लक्ष्य में इसमें रहता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है नए नए चीज़ को, आविष्कार को देखना, उसके बाद नई नई जो चीज़ हुई हैं उसको देखना, उसके बाद कैसे डेवलप करेंगे और कहाँ नई नई चीज़ जो है कैसे आएंगी। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है कोई प्रॉब्लम हो तो उसको जो है देख रेख करना होता है। इसमें दो प्रकार के सर्वे होता है। पहला है फार्म लेवल सर्वे होता है, दूसरा है सेक्टोरियल लेवल सर्वे होता है। तो फार्म लेवल सर्वे क्या है? तो फार्म लेवल सर्वे जो है आपको कहता है इंडिया लेवल पर होता है, जो है फार्म्स में है, जो क्या होता है फार्म्स होता है उस सब में होता है। तो वो कैसे अब इसका जैसे कि उसमें क्या होता है, तो वो कहते हैं कि कैसे आविष्कार करते हैं, उसका डाटा कलेक्शन करता है, ये होता है। उसके बाद कहता है एक सेक्टोरियल सिस्टम ऑफ द इनोवेशन, ये जो सेक्टोरियल लेवल पे होता है ये क्या होता है? तो ये भी जो है इंडिया के अंदर में ही होता है, लेकिन ये जो है मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन का डाटा कलेक्शन करता है तथा रोल को देखता है कि इसका रोल क्या है मार्केट में, ये कितना आगे बढ़ सकता है, इसका डाटा मतलब इसके डाटा को ले करके जो है हम आगे क्या कर सकते हैं, मतलब है ना, ये सब चीज़ होता है। पहला जो है आपको कहता है 2011 में हुआ था सर्वे। इसका सर्वे जो है फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 2011 में हुआ था। द यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या है? मतलब ये दो बॉडी है। तो दो बॉडी में तो एक बॉडी मैंने बताया कि ये जो होता है, पहला बॉडी क्या है? जो इंडिया का है। दूसरा बॉडी ये जो है, पहली बॉडी जो क्या है ये है आपको कहता है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो ये इंडिया की है। लेकिन यहाँ पर ये जो बॉडी है ये कहता है कि यहाँ पर जो एक बॉडी है कौन सी है? यूनाइटेड नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये क्या है? तो ये जो है कहता है यह यूनाइटेड नेशन का ही एक बॉडी है, ये इंटरनेशनल लेवल पे है। तो ये क्या है? यूनाइटेड नेशन का जो है एक बॉडी है। तो इसमें जो है एक चीज़ और है, मतलब और है इसमें। तो इसमें क्या कहता है, इसका मेन काम क्या है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को जो है ना प्रमोट करना है। क्या है मेन काम? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, जिसमें लगभग कितने 171 देश जो है इसका मेंबर है। किसका मेंबर है? इस बॉडी का, जो इंटरनेशनल यूएनओ का बॉडी है, जिसे टेक्निकल सपोर्ट करना, रिसर्च में सपोर्ट करना, पॉलिसी में सपोर्ट करना, उसके बाद एडवाइस देना, उसका रूल एंड रेगुलेशन को संबंधी जो है सपोर्ट करना, पार्टनरशिप करना, नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में सपोर्ट करना, ये काम जो है इसका होता है। यूनाइटेड नेशन का जो बॉडी है, ये कौन सी बॉडी है? ये यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो बॉडी है यूनाइटेड नेशन का, इसका जो है काम है ये सब करना होता है। उसके बाद कहता है
कि टेक्नोलॉजी में भी सपोर्ट करना, ये सब काम है। और इसके जो मेंबर है ना, तो इसमें देखा जाता है कि दुनिया भर के जो है 171 देश जो है मेंबर है। तो क्या ये इंडिया भी जो है इसका मेंबर है? तो बिल्कुल जो है इंडिया भी जो है इसका मेंबर है। तो इसमें जो है, इसमें इतना ही था। इसके बाद जो है हम लोग जो है नेक्स्ट आर्टिकल के तरफ बढ़ेंगे। अगला आर्टिकल जो है कि मेघालय का जो सीएम बोला है, संगमा जो बोले हैं कि जो 9 साल बाद, मतलब 9 साल बाद जो है जो कोल माइन जो बैन किया गया था ना, उसको जो है फिर से क्या है शुरू किया जाएगा। तो ये क्या था? तो ये रैट कोल माइन है, जिसके बारे में जो है मतलब छोटे छोटे से होल बना करके, और वो जिसमें जो है बच्चा काम करते थे, और उसमें जो है बहुत सारे बच्चे जो है डेथ कर जाते थे, इसलिए जो है इस कोल माइन को जो बंद कर दिया गया। तो है कहाँ? मेघालय में है। तो मेघालय जो हम सभी जानते हैं कि मेघालय जो क्या है, एक पहाड़ी इलाका है। इसमें जो है इसमें जो है माइनिंग करना, माइनिंग के अंदर में जो बड़े बड़े जो टनल वगैरह होता है बनाना, ये सब वहाँ पे संभव नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है ना कि छोटे छोटे जैसे रैट होल करके, मतलब होल करके जैसे चूहा रहता है ना, वैसे होल करके 3-4 मीटर गड्ढा खोद करके उससे माइनिंग किया, कोल माइनिंग किया जाता है। इसके लेकर के है ना बहुत सारे बच्चे को जो है क्या हुआ, डेथ हो गया। इसको देख करके इसको बैन कर दिया गया था। लेकिन इल्लीगल तरीके से जो है यह आज भी जो है चालू था। इसलिए जो है ना इसको जो है फिर से चालू करने का जो है कहा है इसने सीएम संगमा में जो है, संगमा जो है इन्होंने कहा है। तो इसमें जो है इसके बारे में जो है कोल माइन के बारे में जो है मेघालय का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या कहता है रैट होल माइनिंग में जो पहाड़ों पर छोटे छोटे होल किए जाते हैं जो 3 से 4 फीट का होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो यहाँ पे जो है रैट होल माइनिंग किया जाता है, इसमें बच्चे जाकर जो है माइनिंग करते हैं। ये जो है ना एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में ही इसे बैन कर दिया था। लेकिन जो है क्या बोला कि जो वर्कर को जो है ना ये सेफ नहीं रखता है। मतलब जो वर्कर है काम करते हैं, जैसे कि वहाँ पे माइनिंग करने वाले जो बच्चे होते हैं ना, तो उसमें क्या कभी कभी क्या होता है कि उसके अंदर जाने के बाद जो है क्या होता है होल जो है धंस जाता है, तो दब करके उसमें बच्चे मर जाते हैं। कभी कभी ये होता है कि जो पहाड़ है तो पहाड़ी पर से बच्चे लुढ़क करके जो है वो अपना जान गंवा देते हैं। तो ये चीज़ था। उसके बाद कहता है कि मेघालय में जो है ना लगभग कितना 640 मिलियन टन्स का जो है कोयला का भंडार है। यहाँ पे जो है कोयला का भंडार 640 मिलियन टन का है। लेकिन यह जो है कम नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना इलाका जो है क्रिटिकल होने के कारण जो है यहाँ पे जो है ऐसा किया जाता था। कहता है पहाड़ी इलाका के कारण जो है ना ऐसा किया जाता था, यहाँ पर किया जाता है। रैट होल कोल माइनिंग जो है किया जाता है। तो ये सब चीज़ था। तो इसमें इतना ही था। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। ये आपको एडिटोरियल है जो अच्छा टेक्स्ट ऑन कॉन्टेक्स्ट पेज पे आया है, मतलब ये अच्छा आर्टिकल है आपका आज का। और कहता है ये गोल्डन ग्लोब रेस है, यानी कि गोल्डन ग्लोब रेस से ही पता चलता है कि दुनिया का जो मतलब रेस करने वाला था, पूरी दुनिया का जो चक्कर लगाने वाला है वो रेस है। इसमें कहता है कि एक मैन जो है यहाँ का इंडियन नेवी का जो है इन्होंने जो क्या है सेकेंड स्थान लाया है। वो कौन है? अभिनव टॉमी जो है यहाँ पे रेस कंप्लीट किया है, जो सेकेंड स्थान लाया है। पहला है जो दूसरा कोई लाया है। उसके बाद कहता है फर्स्ट इंडियन गो अराउंड द वर्ल्ड ऑन द सैली बोट सोलो एंड। ये जो है सैली बोट सोलो रेस जो है ना आपको जो पहला इंडियन है जिन्होंने कंप्लीट किया है। तो इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। ये है क्या सैली बोट सोलो क्या होता है। इसमें हम सभी जानते हैं कि नाम से ही पता चलता है कि गोल्डन ग्लोब रेस इज अ सोलो सेलिंग रेस है, जो एक नाव पर चढ़कर जो है चलता है। मतलब ये जो है पूरे दुनिया का जो है सैर करता है और एक नाव पर ही चढ़कर जो है इसको किया जाता है। और वह भी सिंगल व्यक्ति होता है जो नाव चलाता है और खुद नाव चलाकर जो है एक छोर से दूसरे छोर तक, मतलब जहाँ से स्टार्ट करता है फिर उसके दूसरी तरफ से घूम करके वहीं पर आ जाता है। उसमें कहता है वो भी जो है बोट कितना कैसा होना चाहिए, तो 1968 से पहले का बोट होना चाहिए। इसमें कोई जो है जिसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जीपीएस सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहता है सैटेलाइट का कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेविगेशनल एड्स कुछ भी नहीं जो है इसमें होना चाहिए, है ना।
इसमें जो है केवल एक सैटेलाइट फ़ोन दिया जाता है, मतलब जो व्यक्ति रेस करता है ना उसको सिर्फ एक सैटेलाइट फ़ोन दिया जाता है, जिसे इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी के लिए जो है उसको कांटेक्ट किया जा सके। इसमें जो है पूरी दुनिया का जो है चक्कर मारना पड़ता है। इसकी जो है शुरुआत जो है 1968 में किया गया था, और 1968 में सर रोबिन नोक्स जॉनसन ने किया था, जो पहली व्यक्ति था जिन्होंने अकेले पूरी दुनिया का जो है ट्रिप को कर लिया था। ठीक है, इसका रास्ता लगभग 48,000 किलोमीटर का है। यह पुराना रास्ता है जिसे एक नाव से पूरी की जाती है, तथा दूसरा इंडियन नेवी ने जो है पूरा किया। उसके बाद कहता है कि ये जो इंडियन नेवी है जो दूसरे स्थान पर आया था, पहला जो है कौन था, एक औरत है जो पूरी दुनिया का जो है ये किया है, जिसका नाम है अभिलाष टॉमी। यह जो इंडियन नेवी का है जो दूसरा स्थान लाया है। आज का न्यूज़ में जो है इतना ही था। और जो है इस समय जो है ना, आपको मैं कल का न्यूज़ मतलब 2 मई का न्यूज़ बताने जा रहा हूँ, जो किसी कारणवश टेक्निकल इशू से पता नहीं कैसे मेरा जो है पेपर जो है डाउनलोड नहीं हो पाया है। और आज भी मैंने कोशिश किया लेकिन हो नहीं पाया है, तो इसलिए मैंने छोटा सा नोट्स बना लिया उसी अलग किसी साइट से जा कर के, जो कि मैं हैंड राइटिंग के माध्यम से लिखा हूँ, और वो मैं जो है आपको बताऊँगा। और वो जो न्यूज़ होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि कल का जो है बहुत सारा आर्टिकल जो है कल आया था। ये कल की न्यूज़ है 2/5/2023 का है, मतलब 2 मई 2023 का न्यूज़ है। पहला है कि पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, आपको मोरगन डिस्ट्रिक्ट आसाम में है। उससे जो है न्यूज़ है, उसमें क्या है कि काजीरंगा नेशनल पार्क है। दोनों में एक मतलब ये पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड काजीरंगा नेशनल पार्क, दोनों में जो है वन सिंगी राइनो जो है पाया जाता है। तो वन सिंगी राइनो जो है आपको देखा गया है एक साथ में, तो वहीं पे जो है न्यूज़ है। तो इसमें जो है न्यूज़ है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कहता है पवित्रा नोन एज मिनी काजीरंगा, यानी कि मिनी काजीरंगा है, यानी कि वन हॉर्न्स राइनो जो है ना, आपको काजीरंगा और पवित्रा दोनों में पाया जाता है। तो पहले स्थान पर काजीरंगा है, दूसरे स्थान पे पवित्रा है। तो इसको पवित्रा को जो है ना मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कहता है कई प्रकार के जानवर जो है देखने को मिल जाते हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जैसे लियोपार्ड कैट, जंगल कैट, फेराल बफेलो, वाइल्ड पिग, उसके बाद है चाइनीज पैंगोलिन, उसके बाद वन हॉर्न राइनो। तो ये सब चीज़ जो है आपको मिल जाते हैं। और वन हॉर्न राइनो जो है आपको जो है कई बार जो है आपको देखने को जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है कहाँ पे जो देखने को मिलता है ये सब के बारे में कहता है। देयर आर 5 स्पीसीज ऑफ राइनो, यानी कि इसका जो है 5 प्रजाति होती है। कहता है वाइट एंड ब्लैक राइनो इन अफ्रीका एंड ग्रेटर वन हॉर्न। उसके बाद कहता है जावा एंड सुमात्रा राइनो स्पीसीज इन एशिया। तो ये सब चीज़ है। इसका बाद है कि IUCN स्टेटस क्या है, तो IUCN स्टेटस जो है सबका अलग अलग है। जैसे कि ब्लैक राइनो है तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, जो अफ्रीका में पाया जाता है। उसके बाद कहता है अफ्रीकन है। उसके बाद कहता है वाइट राइनो है जो नियर थ्रेटेंड में है। कहता है वन हॉर्न राइनो है जो वल्नरेबल है। उसके बाद जावा है क्या है, क्रिटिकली में है। उसके बाद सुमात्रा राइनो जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। कहता है ओनली वन ग्रेट वन हॉर्न राइनो फाइंड इन इंडिया, और केवल है ना ग्रेट वन हॉर्न जो है मतलब एक सिंगी वाला राइनोसेरस है जो यहाँ पे पाया जाता है। कहता है कि ऑल्सो नोन एज इंडियन राइनो, और ये जो है इंडियन राइनो के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ लार्जेस्ट ऑफ राइनो स्पेसीज, और ये जो राइनो स्पेसीज में सबसे बड़े प्रजाति होते हैं। ये इंडिया के साथ साथ जो है आपको कहाँ पाया जाता है, तो इंडिया के साथ साथ इंडिया नेपाल ट्राई में जो है, इंडो नेपाल ट्राई में जो है यहाँ पे भी पाया जाता है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट बंगाल में एंड असम में पाया जाता है। उसके बाद जो है इंडियन राइनो जो है ना ओनली फाउंड इन वेस्ट बंगाल असम एंड यूपी, यानी कि ये 3 जगह है जो इंडिया में इंडियन राइनो जो है आपको पाया जाता है। उसके बाद जो है आज का जो है नेक्स्ट न्यूज़ कल का जो है नेक्स्ट न्यूज़ क्या था, तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है मेलानिस्टिक जो है टाइगर डाइज जो इन सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो ये जो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में बताता है कि मेलानिस्टिक टाइगर होता है। तो मेलानिस्टिक टाइगर क्या होता है, तो मेलानिस्टिक टाइगर जैसे कि नॉर्मल टाइगर होता है,
तो नॉर्मल टाइगर में जो है मतलब धारी होता है, तो उसमें जो मेलानेस्टिक टाइगर में जो है ना काला पट्टी जो होता है ना, चौड़ा चौड़ा वाला काला पट्टी होता है और इसे बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए जो है ये जीन का जो कारण जो है ये होता है, तो इसलिए जो है इसको क्या मेलानेस्टिक टाइगर बोलते हैं। तो ये क्या है, कहता है कि ब्लैक टाइगर बहुत कम दिखाई देता है। ये क्या है, ब्लैक टाइगर जो है बहुत कम दिखाई देता है। इसको जो है अलग काली पट्टी बनाती है, जिसमें एक जीन ट्रांसमेम्ब्रेंस अमीनो पेप्टिडेज पाया जाता है। ठीक है, इसमें कहता है ट्रांसमेम्ब्रेंस जो है अमीनो पेप्टिडेज जो है पाया जाता है, जिसके कारण जो है ये क्या होता है, ब्लैक हो जाता है, इसकी पट्टी जो है काली हो जाती है। उसके बाद कहता है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है का दर्जा जो है आपको 1956 में दिया गया था। ठीक है, और इसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंतर्गत जो है रखा गया। इसे 1994 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया। मतलब 1994 में जो है इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया। उसके बाद कहता है यूनेस्को का जो पार्ट जो है आपको 2009 में जो है इसको बनाया गया है। उसके बाद कहता है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया, कब, 2009 में। ये जो है सिमलीपाल रिजर्व एलिफेंट रिजर्व भी है। मतलब ये जो सिमलीपाल रिजर्व है ये क्या है, एलिफेंट रिजर्व भी है, प्लस वन हॉर्न राइनो ये जो है मेलानेस्टिक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो इसमें जो है इसमें और है, इसमें क्या है, तो कि इसमें कहता है कि मयूरभंज जो एलिफेंट रिजर्व के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसके क्या है, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ का जो है 3 प्रोटेक्टेड एरिया है जो मिलेगा, जैसे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हादरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद है कुल्डिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सब जो है ये तीनों चीज़ जो है आपको प्रोटेक्टेड एरिया में है आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या रिजर्व है, तो ये सब को जो है क्या है इंडियन गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड एरिया में रखती है। उसके बाद कहता है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है उड़ीसा जो है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। यहाँ जो है ना, यहाँ विभिन्न प्रकार के जो है प्रजाति पाई जाती हैं, जो यहाँ कुछ जो है कहता है ट्राइब भी रहते हैं यहाँ पे, जो है कहाँ पे, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में जो है ट्राइब भी रहते हैं, जिसमें 2 प्रकार के होता है, मतलब एरेंगा खारियस है। उसके बाद दूसरा जो ट्राइब है वो है मंकीरडास ट्राइब है। ये 2 ट्राइब है। मतलब इसमें अक्सर क्या है, मतलब अक्सर इसमें देखा जाता है कि जैसे कि आग लगने के कारण जो है ये न्यूज़ में था। मतलब ये क्या है, यहाँ पे जो है सूखे पत्ते होते हैं और यहाँ पे ट्राइब रहते हैं, तो क्या है, मतलब ट्राइब रहते हैं तो यहाँ पे अपना खाना वगैरह बनाते हैं। उसके बाद कहता है कि यहाँ पर थोड़ा सा आग वगैरह सब हो जाता है, इसके जो चक्कर में जो है पूरा जंगल में आग लग जाता है, तो ये सब जो है इसलिए जो है न्यूज़ में रहता है। ये टाइगर रिजर्व जो है ओडिशा में, कहाँ है, ओडिशा में। अदर प्रोटेक्टेड एरिया नहीं उड़ीसा, मतलब उड़ीसा में जो कुछ और प्रोटेक्टेड एरिया है और टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। कहता है भितरकनिका नेशनल पार्क है। उसके बाद बदरामा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके बाद चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके बाद हदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके बाद बैसीपाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कोटगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नंदकान्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। लखरी वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके बाद गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये सारे चीज़ जो है आपको उड़ीसा में प्रोटेक्टेड एरिया मिल जाएंगे और ये उड़ीसा में मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ याद रखने की चीज़ है, क्योंकि कई बार जो है पूछ देता है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको टाइगर रिजर्व कहाँ पे पाया जाता है, इस क्या किसके लिए है, ये सब चीज़ है आपको जो है अक्सर जो है न्यूज़ में पूछ देता है। उसके बाद जो है एक न्यूज़ था परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ये क्या है, तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, तो PMI है। तो PMI क्या है, तो इसमें कहता है, इसमें जो है ना, इसका जो है मेन उद्देश्य क्या होता है कि बिजनेस की जो है मेन कंडीशन के बारे में जो है जानना, तथा क्या चाहे फ्यूचर की जो है, फ्यूचर के लिए जो है ना आइडिया लगाना, है ना। PMI जो है ना IHS मार्केट के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा, PMI जो है आपको परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है IHS मार्केट के द्वारा तैयार किया जाता है, जो लगभग कहता है इसमें जो है ना
40 इकोनॉमिक जो है जुड़ा हुआ है, जो वर्ल्ड वाइड होता है, मतलब पूरे देश के जो है 40 के देश जो है यहाँ पे जो है पूरे विश्व में जो है विश्व के 40 देश इसमें जो है जुड़े हुए हैं। उसका PMI में मतलब परचेजिंग मैनेजमेंट इंडेक्स में कहता है लाने का महत्व क्या है, बिजनेस के आइडिया को लगाना रहता है। उसके बाद कहता है डिसीजन मेकिंग में जो है हेल्प करता है। उसके बाद सेंट्रल बैंक जो है इसको यूज करती है। तो ये सब चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना आपको EFTA के बारे में जो है आपको न्यूज में था। तो ये क्या था, सेक्रेटरी जनरल जो है ना EFTA जो है राइट इकोनॉमिक पैक्ट जो है आपको बताया। मतलब ये क्या है, तो ये आपको यूरोपियन है। ये 4 देश का जो है ना आपको एक संघ है, जिसके बारे में यूरोपियन यूनियन का जो ये पार्ट नहीं है, लेकिन यूरोपियन यूनियन जो है इसको बहुत बढ़ाने का जो है काम करती है। तो इसमें क्या है, कहता है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है। क्या है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, जो EFTA के जनरल सेक्रेटरी बोला है कि EFTA जो ट्रेड है ना एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर लेता है। ये क्या है, EFTA जो है ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करता है। तो इंडिया एंड आइसलैंड इसमें कौन कौन है, तो EFTA के 4 देश है प्लस इंडिया। तो EFTA के 4 देश कौन है, आइसलैंड है, लिechtenstein है, उसके बाद नॉर्वे है, उसके बाद स्विट्जरलैंड है। ये 4 देश हैं प्लस इंडिया के साथ जो है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। इसमें क्या कहता है कि अप्रैल में जो है ना हाई लेवल की मीटिंग हुई थी। इसमें जो है अप्रैल में हाई लेवल की मीटिंग हुई थी, इसीलिए जो है ये चर्चा में है। इसमें ये क्या है, तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना। साथ ही EFTA वाले जो है देश जो कौन कौन है, तो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, पर मार्केट का जो है फ़ायदा इसे भी मिलता है। भारत के लिए इसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ के पॉपुलेशन कम है, लेकिन जो EFTA के देश है वहाँ के पॉपुलेशन कम है, लेकिन जो लाइफ स्टाइल है, एजुकेशन है, इनोवेशन है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वेल्थ है, सभी जो है आगे हैं। लेकिन ठीक है, तो इसलिए जो है इंडिया भी उससे जो है ट्रेड करना चाहती है, उससे जो है सपोर्ट करना चाहती है। इंडिया को भी सपोर्ट मिलेगा, इसे भी सपोर्ट मिलेगा ये एग्रीमेंट करने के बाद। उसके बाद ट्रेड है, ट्रेड करता है बड़े लेवल पर जो है ये ट्रेड करता है। 10th लार्जेस्ट मर्चेंटाइज जो है ट्रेड माना जाता है, मतलब पूरी दुनिया का जो है 10 सबसे बड़ा जो है ट्रेड मार्केट जो है इसको माना जाता है। उसके बाद 8 लार्जेस्ट सर्विस ट्रेड्स वर्ल्ड वाइड है, पूरे विश्व में जो है सर्विस के मामले में जो है 8वां लार्जेस्ट है। उसके बाद कहता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में जो है ना, कहता है 1.3 ट्रिलियन जो है आपको 2021 में जी हैं जो है वो आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया था वो अपने व्यापार में, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। और उसके बाद कहता है वर्ल्ड लीडर की बात करें तो ये कहता है एक 4 देश की जो कंपनी है ना पूरे दुनिया में जो है क्या दुनिया भर में जो है लीड करती है। मतलब ये 4 देश की कंपनी जो क्या है कि पूरे दुनिया में जो है ये लीड करती है। जैसे कि किस चीज़ में करती है, तो फार्मास्यूटिकल में, मशीनरी में, टेक्नोलॉजी में, एनर्जी रिलेटेड सर्विस में, बैंकिंग में, ETC में करती हैं। उसके बाद कहता है कि ये क्या है कि EFTA जो एग्रीमेंट्स होता है ना, इसका कई देशों के साथ जो है ना पहले भी व्यापार हो चुका है, ठीक है, तथा व्यापार सक्सेसफुल रहा है। मतलब जिस देश के साथ व्यापार करता है वह सक्सेसफुल होता है। उसके बाद कहता है 40 अलग अलग देश के साथ जो है व्यापार किया है, जिसमें जो है 29 जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं। उसमें कहता है जो 40 देश है 40 में 29 जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं, बाकी का जो है जिस प्रकार का कंडीशन है उसमें अपना कर रहे हैं। कुछ देश के साथ जो है बातचीत चल रही है, जिसमें हांगकांग है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, साउथ कोरिया है एंड सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम, ये सारे देश हैं जिससे बात चली है। ये एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, मतलब ये कहता है कि ये एग्रीमेंट जो है हो जाना चाहिए। TEFA जो है ना, कहता है एग्रीमेंट के माध्यम से हर क्षेत्र में जैसे कि ट्रेड इन गुड सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट है ना, कंपटीशन पॉलिसी एंड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी कहने का अर्थ है इसमें क्या होता है कि अगर समय समय से ज़रूरत पड़े कि अगर जो भी हम कंडीशन लाए हैं तो उस कंडीशन को चेंज करें, तो वो भी जो है हम लोग टर्म एंड कंडीशन को चेंज कर सकते हैं।
आवश्यकता अनुसार। ये एग्रीमेंट दोनों पार्टी को जो है ना फ़ायदा देता है, मतलब इसका जो एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टी को क्या होता है, फ़ायदा देता है। तो फ़ायदा क्या देखा, व्यापार बढ़ेंगे, मार्केट एक्सेस बढ़ेगा, है ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, म्यूचुअल बेनिफिट्स बढ़ेगा, लगभग 400 जो है कंपनी जो है इसका जो है बेनिफिट्स मिलेगा। मतलब 400 कंपनी है, मान लो 400 कंपनी है तो 400 कंपनी अगर इंडिया में आएगी, लगेगी, काम करवाएगी, तो यहाँ के लोग को जो है क्या होगा, जॉब मिलेगा, बहुत सारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप होंगे। तो ये सब चीज़ होती है। उसका कहता है रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में मदद करेगा। 2023 तक का जो है रिपोर्ट बना, प्रोजेक्ट बनाया है इस समय, जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो एंड जियोथर्मल पावर जो बना है, इसमें भी जो है क्या है, ये हेल्प करेगा। चुनौतियाँ क्या है, तो चुनौतियाँ इसमें कहता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है इसका अलग है, मतलब क्योंकि वह डेवलप है और ये जो डेवलपिंग कंट्री है, इसमें जो है अलग हो जाता है। ये डेवलप कंट्री है पर इंडिया जो है क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। मार्केट एक्सेस में भी जो है प्रॉब्लम होगी। उसके बाद क्या है, रेगुलेटरी चैलेंजेस भी होगा। उसके बाद कानून व्यवस्था अलग होने के कारण भी मतलब परेशानी हो जाएगी। कंपटीशन चैलेंजेस होगा। क्या कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, आपस में बैठकर छोटी पॉइंट को जो है सॉल्व कर लेना चाहिए, मतलब जो जो पॉइंट है जिसमें प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करना चाहिए। तथा इस बात से बात पे ध्यान देना चाहिए कि दोनों देशों को जो है ना फ़ायदा मिले, जैसे स्किल लेबर में हो पे हो, चाहे अलग जितने भी है ना, उस पर जो है क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ये सब बात जो है आपको कल की न्यूज़ की थी। तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को जो भी कंटेंट दिया हूँ वह आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसलिए फिर एक बार कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू।